इस कहानी में लेखक दो मित्रों के जीवन इतिहास को वर्णित करता है और यह शिक्षा प्रदान करता है कि व्यक्तिगत मित्रता को हमारे कर्तव्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। कर्तव्य परायणता सर्वोपरि है। उनके नाम बॉब और जिम्मी थे। दोनों ने अपना बचपन, लड़कपन और जवानी साथ साथ बिताया था। सामान्यतः वे अपनी संध्या विक जो ब्रैडीज रेस्तरां में बिताया करते थे। बॉब 18 वर्ष और जिम्मी 20 वर्ष का था। जिम्मी साधारण और संतुष्ट व्यक्ति था। वह न्यूयॉर्क से प्रेम करता था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था, अतः वह एक पुलिसमैन बन गया। बॉब धनी होना चाहता था। वह महत्वाकांक्षी था। बॉब ने पश्चिम में जाकर अपना भाग्य बनाने का निश्चय किया। एक दूसरे से विदा होने से पहले वे रेस्तरां में खाना खाए और रात्रि के 10 बजे एक दूसरे से अलग हो गए। विदा होने से पहले उन्होंने तय किया कि आज से ठीक 20 वर्ष बाद इसी समय इसी स्थान पर पुनः मिलेंगे। गश्त लगाने वाला पुलिसमैन गली में गश्त लगा रहा था। वह दरवाज़ों की परीक्षा करता जा रहा था कि वे ठीक से बंद हैं या नहीं। कभी कभी वह ध्यानपूर्वक अपनी दृष्टि सड़क पर डालता था। अपने वायदे के अनुसार बॉब अपने मित्र से मिलने शिकागो से आया। उसका चेहरा पीला और चौड़े जबड़े वाला था। उसकी आंखें तेज व चुभती हुई थी। उसकी दाहिनी भौं के ऊपर घाव का एक छोटा सा श्वेत दाग था। समय और तिथि वही थी, परंतु रेस्तरां वहाँ नहीं था। अब वहाँ इसके स्थान पर एक हार्डवेयर स्टोर था। बॉब स्टोर के दरवाजे पर खड़ा था। जब जिम्मी ने बॉब को अंधेरे में खड़ा देखा, उसने अपनी चाल धीमी कर दी और उसके पास पहुँच गया। जब बॉब ने पुलिसमैन को देखा तो उसने कहा कि वह एक मित्र का इंतजार कर रहा है। अंधेरे में खड़े बॉब ने दिया सलाई जलाई और अपना सिगार सुलगाया। दिया सलाई के हल्के प्रकाश से पुलिसमैन ने उसके चौड़े जबड़े, चुभती आँखों और दाहिनी आँख के भौं के ऊपर घाव के निशान को देखकर बॉब को पहचान लिया। वह पैसे वाला मालूम हो रहा था। जब जिम्मी ने उसका चेहरा देखा तो उसने उसकी पहचान शिकागो पुलिस द्वारा वांछित व्यक्ति के रूप में किया। वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। वे लगातार बातें करते रहे। बॉब ने अपनी पूरी कहानी उसे बताया। बॉब को विश्वास था कि यदि जिम्मी जीवित होगा तो वह अवश्य मिलने आएगा। जिम्मी निश्चित कर चुका था कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ समय तक बॉब से बात करने के बाद पुलिसमैन चला गया। बरसात प्रारंभ हो गई। हवा और तेजी से बहने लगी। रात्रि 10:20 पर लंबा ओवरकोट पहने हुए एक ऊंचे कद का आदमी आया। यह नौ आगंतुक भी सादे कपड़ों में पुलिसमैन ही था। रात अंधेरी थी। वे मित्रवत बात करने लगे। दोनों आदमी हाथ में हाथ डालकर सड़क पर चल दिए। एक कोने में दवाइयों का एक स्टोर था जो बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था। बिजली की रोशनी में बॉब ने नए व्यक्ति का चेहरा देखा। उसके चेहरे को देखकर वह समझ गया कि आगंतुक उसका मित्र जिम्मी नहीं था। वह रुक गया और उसका हाथ छोड़ दिया। उसने कहा, तुम जिम्मी वेल्स नहीं हो। 20 वर्ष एक लंबा समय है, परंतु इतना लंबा समय नहीं कि एक आदमी की सुंदर नाक को बदलकर चपटी यानी भद्दी नाक में बदल दें। ऊंचे कद के आदमी ने कहा, इतना लंबा समय कभी कभी एक अच्छे आदमी तक को बुरे आदमी में बदल देता है। वह बॉब से कहा कि वह उसे गिरफ्तार करने के लिए आया है। उसने एक छोटा पत्र बॉब को दिया। यह पत्र जिम्मी ने लिखा था। इस छोटे से पत्र ने रहस्योद्घाटन किया कि गश्त दे रहा पुलिसमैन जिम्मी वेल्स था। जब तुमने सिगार जलाया तो मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया और समझ गया कि यह वही चेहरा है जिसकी तलाश शिकागो पुलिस को थी।
जिम्मी इतना अच्छा था कि वह अपने मित्र को गिरफ्तार न कर सका। अतः उसने बॉब, जो पश्चिम में जाकर एक अपराधी बन चुका था, को गिरफ्तार करने के लिए एक सादे कपड़े वाले पुलिसमैन को भेजा। धन्यवाद।